वालेकुम। एक नए दिन एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लोगों के साथ खूब चिट चैट करने वाले हैं। जो यंगस्टर्स आएंगे उनसे हम गाने सुनेंगे, पहेलियाँ बूझेंगे, बच्चों से पोएम सुनी जाएंगी और जो फैमिलीज़ आएंगी लेडीज़ वगैरह उनसे हम कुछ खाने की टिप्स पूछेंगे कि सबसे अच्छा खाना क्या, क्योंकि ख़वातीन अक्सर एक दूसरे से गपशप लगाती। तुम्हें पता है मैंने आज ये पकाया था, तुम्हें पता है मैं ये बहुत अच्छा पका लेती हूँ और तुम्हें इस चीज़ में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी, तुम्हें ये वाली रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। हम देखेंगे कि जो अभी ख़वातीन आएंगी वो कौन कौन सी रेसिपीज शेयर करती हैं। तो आइए हम चलते हैं लोगों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी चुलबुली सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कैमरे के सामने इतनी डिसेंट? ऐसे ही बस। क्या ऐसे ही बस? वैसे ही। वैसे ही क्या? डिसेंट कैमरे के सामने नहीं, मैं ऐसे ही डिसेंट रहती हूँ। ओहो, अभी तो आप मेरे से बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रही थी। मुझे लगा कि आपके ग्रुप में सबसे शरारती आप हैं। हाँ, बस यही है कि पूरे कॉलेज में सबसे शरारती मैं ही हूँ। आयशा, इतना शरारती, इतना चुलबुलापन ये कैसे आता है आपकी लाइफ में? आपने कैसे सीखा? आप शुरू से ही ऐसी हैं या कभी सोचती नहीं यार मुझे सीरियस सा रहना है? नहीं, मैं ना स्टार्ट से ही ऐसी थी। जब मैं स्टार्ट से कब? जब मैं छोटी थी ना तब से मैं शरारतें करती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते थे कि इतनी शरारतें मत किया करो, तंग करती थी। अम्मी ने कहीं जाना मैंने पीछे से भाग जाया करना, मैंने अपनी मर्जी करनी। अभी भी सबसे ज़्यादा कॉलेज में शरारतें मैं करती हूँ, टीचर के साथ ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। सबसे क्लास में सबसे ज़्यादा शरारती तकरीबन मैं ही हूँ। सही है जी। क्लास, चलो बच्चे तो सभी ही शरारतें करते हैं, लेकिन आप बड़ी होकर भी कॉलेज में भी जाके इतनी शरारती हैं। आयशा, आप सामने कैमरे के देखो क्योंकि लोग मुझे लगता है आपको देखना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आयशा, कभी किसी शरारत, कोई ऐसी शरारत आपने स्कूल में, कॉलेज लाइफ में की हो जिस पे आपको डांट पड़ी हो? यस, बहुत ज़्यादा ऐसी शरारतें हैं। मैं ना 9th क्लास में थी तो हमारा वाइट यूनिफॉर्म था, तो मैं ना अपनी क्लास में ना गर्ल से मेरी लड़ाई हो गई, मैंने पूरी रंग की डब्बी उसके ऊपर फेंक दी और फिर मुझे इतनी डांट पड़ी टीचर से फिर मैंने सॉरी की। फिर मैं अपनी क्लास वाली बच्ची से सॉरी की, मैं कहा बस मैं शरारत सूझी तुमने डांट पड़वाई, तो फिर मैंने ऐसे ही बस उसके इंक पूरी डिब्बी उसके ऊपर फेंक दी। शरारत कहेंगे कि बदला कहेंगे? नहीं, बदला नहीं लेती मैं, शरारतें करती हूँ, शरारतों में बदला ले लेती हूँ। तुम बदला ले लेती हैं? मम्मा से कभी मार पड़ी है? हाँ, मार तो पड़ती रहती है। आपको पता है पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो जब तक मारते नहीं हैं तब तक वो पेरेंट्स नहीं कहलाते। आपको पेरेंट्स से किस बात में मार पड़ी है? ऐसे ही बस ना, कोई भी मैंने उल्टी सीधी हरकत कर दी। जैसे कि कौन सी उल्टी सीधी? जैसे कि मुझे ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है शरारतों के साथ ना। मुझे नहीं यकीन आता कि आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, आप शरारती भी बहुत हैं, आप मज़े की बातें भी बहुत करती हैं और आप सबसे लाइवली भी हैं और गुस्सा भी आप ही करती हैं। गुस्सा तो अमूमन सीरियस लोगों को आता है, हर बात पे चिड़चिड़े से बने होते हैं। वो कहते हैं कोई बस बुला के देख ले, ऐसे हमें कुछ हो जाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा आता है जब कोई गलत बात होती है तब गुस्सा आ जाता है। जैसे अम्मी ने कुछ कह दिया उसके बाद गुस्सा आ जाए, वो कह देंगे घर का कोई काम कर दो तो गुस्सा आ जाता है, तो बस ऐसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में ना बस मैंने एक दफ़ा शीशे का गिलास तोड़ दिया था और फिर मुझे अम्मी से बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। ऐसे हुआ था। अम्मी ने वो गिलास आपको नहीं मारा? नहीं, अम्मी ने मारा नहीं, अम्मी ने बस 2-3 थप्पड़ मारे और अम्मी कहती नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत नहीं करनी। तो अब मुझे गुस्सा आता भी तो मैं अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। और ये बताइए ये आदत आपने कैसे अपनाई है? बस ना मैंने अब गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया। अब मुझे गुस्सा आता है ना, शदीद गुस्सा आ रहा हो किसी बात पे, तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, मैं आंखें बंद करके लंबा सांस लेती हूँ और अपना गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। ठीक है जी। देखें जी, छोटी छोटी सी लड़कियाँ उनके गुस्से देखें और उनका शरारतीपन देखें। अच्छा, जो आपसे आप एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दरिया सिंध का पुराना नाम क्या है? इंडिपेंडेंस रिवर। इंडिपेंडेंस रिवर। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस रिवर। आप मुझे ये बताओ कि 6-7 से क्यों डरता है? 6-7 से क्यों डरता है? क्योंकि 7 बड़ा। 7 बड़ा? कैसे? ऐसे ही बस। ऐसे ही बस। ऐसे बस कैसे? बस ऐसे ही। बताओ जरा 6-7 से क्यों डरता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पहेली है, इसमें दिमाग यूज़ करो। देखें ना, अब आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ, मैं आपसे डरूंगी, इसलिए 6 भी 7 से डर जाता है। बात ये है। नहीं, ऐसे ही है। सॉरी, फिर मुझे नहीं पता क्या है। अब तो 5-6 से डरता है?
5 अब 5 को पता हो, मुझे क्या पता हो। नहीं पता ना कि डरता है कि नहीं डरता। क्यों नहीं पता आपको? आपको तो सब पता होना। देखिए मैं मैथ्स में बड़ी वीक हूँ। आप मुझसे मैथ्स की क्वेश्चन पूछी जा रही हैं। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर क्या करोगी? मुझे लगता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ना मेरी स्माइल प्यारी है ना मेरी आवाज़ प्यारी है। अगर आप मुझे इतना फोर्स करें तो मैं फिर भी सॉन्ग शेयर कर दूँगी आपके कहने पे। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। हाँ चलें, थैंक यू सो मच। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह हमें मुझको यूं छोड़ने वाले, सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया, जो रूठे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान। कोई और गाना सुनाओगे? बस थैंक यू। चलो आपसे फिर एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, ठीक है? टंग ट्विस्टर ये है, कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला, ये बोल के दिखाए। अच्छा, कच्चा करेला, पक्का करेला और कड़वा करेला, ये बोला है। कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला, 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 कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला। करेला क्या होता है? करेला होता है। करेला 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 करेला। एक्चुअली मैंने कभी खाया नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मुझे ना। किससे पसंद होते हैं आपको? वैसे कोई टंग ट्विस्टर आता है? हाँ मुझे आता है, मुझे ना आता है एक टंग ट्विस्टर है। लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा लपक अभी ना लपका लपके कब, लपक लपक बेटा। जबरदस्ती, क्या बात है, क्लैपिंग करो खुद के लिए। यस यस, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आयशा, बात करके आपसे बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहरिश है। सहरिश क्या करते हो? मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, मैं पास हो गई हूँ। पास हो गए हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह बीए स्टार्ट करना है मैंने। अच्छा, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ की या स्कूल लाइफ की कोई बहुत अच्छी मेमोरी आपके जहन में हो, आप शेयर करेंगी? कुछ खास नहीं, क्योंकि मैंने स्कूल में बहुत कम फ्रेंड्स बनाई थी और एकेडमीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाई थी, तो इसीलिए एकेडमी की फ्रेंड के साथ ही हैं मेमोरीज जो भी हैं। आप खाना पका लेती हो? नहीं, कुछ खास नहीं। अब कुछ तो बनाना आता होगा। चाय आती है बहुत अच्छी, जिसकी बहुत तारीफ़ भी करते हैं सब। ऐसी अब कैसी चाय बनाती है कि सब इतनी तारीफ़ करते हैं? वरना चाय तो एक ही तरह की होती है, सब बना लेते हैं। नहीं, कई लोग होते हैं ना चाय बहुत जल्दी जल्दी बना देते हैं, है ना। कैसे बनाती हैं बताएं? टाइम लगा के चाय बनाती हूँ ताकि वो अच्छी बने। तो कैसे? सारी रेसिपी शेयर। चाय पहले पानी बॉईल करती हूँ अच्छी तरह, और फिर उसके अंदर पत्ती डालती हूँ, फिर उसमें चीनी डालती हूँ और फिर डाल देती हूँ? नहीं, फिर वो काफ़ी देर तक कावा पकता रहता है। जब वो पकता है ना, फिर उसके ऊपर कैप दे देते हैं, मतलब ढक्कन दे देती हूँ ताकि अच्छा टेस्ट आए उसका। ठीक है, वो ढक्कन देने से अच्छा टेस्ट आ जाता है और कावा जो होता है ना वो गाढ़ा हो जाता है। फिर उससे क्या होता है कि पत्ती का रंग ज़्यादा अच्छा आता है। फिर उसके अंदर हम दूध डाल देते हैं और 2-3 बॉयल दिलवाती हूँ और उसके बाद मैं चाय डालती हूँ। ठीक है। वैसे अच्छी चाय बनाने के लिए लोग सौंफ, इलायची, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। मुझे लगा शायद आप कुछ इस तरह का डालती हूँ। नहीं, मुझे सौंफ और इलायची वाली चाय पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ये सब कुछ शेयर भी नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद है मैं वही शेयर करती हूँ। आप जो सबसे अच्छी बनाती हैं आप तो वही शेयर करेंगी। आपसे सुन लेते हैं गाना, क्या ख्याल है? जी ज़रूर सुने। चलें, ठीक। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। ठीक है जी। कोई टंग ट्विस्टर आता है आप? नो, अगर आप शेयर करें शायद कोशिश
कच्चा करेला, कड़वा करेला, पक्का करेला? टफ है। बोलो बोलो, ट्राई करना पड़ेगा। कच्चा करेला और कच्चा करेला, पक्का करेला, करवा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, करवा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, करवा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला और करवा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, 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 करवा करेला। आप मुझे ये बताओ कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं। ठीक है, आपसे फिर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लेती हूँ। दरियाए सिंध का पुराना नाम क्या था? इंडस रिवर। 6-7 से क्यों डरता है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बताइए। क्योंकि 6 जो है वो 7 से छोटा है। छोटे हमेशा बड़े से डरते हैं ना, इसीलिए 6। हाँ, ये नहीं बन रहा, ये नहीं। फिर मेरा मैथ्स वैसे बड़ा अच्छा है, मुझे आना चाहिए ये सवाल। क्वेश्चन है ये, मतलब बड़ा एक डिफरेंट सा है। 6 जो है वो 7 से पहले आ जाता है और फिर 6 तो पहले आ जाता है, उससे पहले आने पे फख्र करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए 7 से। फिर आई डोंट नो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी क्लास? मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इंशाल्लाह डॉक्टर है। डॉक्टर। डॉक्टर बनने का? जी इंशाल्लाह। तो लाइबा, आप मुझे ये बताओ कि 6-7 से क्यों डरता है? 6-7 से इसलिए डरता है क्योंकि उसके ऊपर और ज़्यादा फैमिली। 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 10 है, इसी वजह से। और वैसे भी वो बड़ा होता है 6-7 से। फिर आप बता दें। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा शहर था जहाँ सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का हमला हुआ था? हिरोशिमा। तो ठीक आंसर की क्लैपिंग करें खुद के लिए। आप शेयर क्या करेंगी? टैलेंट क्या है आप में? मेरे अंदर काफ़ी टैलेंट है, रीडिंग अच्छी कर लेती हूँ और कुकिंग में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है। और कुकिंग में थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट? क्या अभी तक क्या आपने ट्राई किया? क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक के बच्चों को कम ही होता है कि उन्हें कुछ खाना। कम ही है लेकिन बनाया मैंने काफ़ी कुछ है। चलिए फिर बताएं। वेजिटेबल्स में भी काफ़ी कुछ बना चुकी हूँ मैं। लेडी किसी रेसिपी शेयर। है। सबसे पहले आप मैक्रोनी लें, उसे बॉईल करें और उसे एक साइड पे रख दें। उसके बाद सबसे पहले ऑनियन लें, उसके आप ऑयल डालें हंडिया में, उसे रेड करें थोड़ा सा और उसके अंदर सब कुछ ऐड कर दें जो आपको पसंद है। जितने भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो भी, और जितने आपको मसाले अच्छे लगे और हस्ब ज़ायका नमक मिर्च, और उसके बाद मैक्रोनी डाल दें और आपकी अच्छी सी तैयार रेडी हो जाएगी। चलो फिर अब इशार कौन से शेयर करोगी? इशार में आपसे इलामा इकबाल के इशार शेयर करूँगी। शहीन कभी परवास से थक नहीं गिरता, शहीन कभी परवास से थक नहीं गिरता, पर दम हो अगर तो खतरा इब्तिदा। क्या बात है। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में। बस ये 3 ही थे। आप बताओ, कभी आपको डांट पड़ी है मामा से? काफ़ी दफ़ा पड़ी है। इस बात पर अक्सर पढ़ जाती है। जब स्टडी करो थोड़ा लेट टाइम तो मामा कहते हैं ना करो सही अपने स्टडी, यानी कि इतना टाइम ना पढ़ा करो। आप अपनी मामा के लिए कोई 5 लाइनें बोल सकती हो तारीफ की? ऑब्वियसली, क्यों नहीं। मैं मामा के लिए ये कहूँगी कि मामा आप बहुत अच्छी हैं, आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में और ना ही कभी आपकी कोई जगह ले सकता है, और आपके अच्छी कोई भी कुकिंग नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और मुझे भी आपसे सीखनी है और बहुत जल्द आपके जैसा बनना है। ठीक है। आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है? आते हैं जैसे कि कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ चले कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम।
कच्चा करेला, पक्का करेला और कड़वा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आइए हम लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे हम एक पहेली पूछते हैं, बल्कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और वो ये है कि 6 7 से क्यों डरता है। आप लोग भी सोचिए और हम लोगों की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। आइए। हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरीहा। फरीहा, क्या करती हैं? स्टडी। स्टडीज़ कर रही हैं। फ्यूचर प्लान्स? इंशाल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, सारी लड़कियों को डॉक्टर या टीचर बनने का शौक क्यों होता है? पता नहीं, लेकिन डॉक्टर मेरे पापा का मतलब कि है कि आपके फादर का ड्रीम है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पेरेंट्स के ड्रीम होते हैं लेकिन बच्चों के वो नहीं होते, और इस पे क्या कहें? करना चाहिए पेरेंट्स को कि आप यही बने, आप यही करें। हाँ जी, लेकिन हमें मतलब कि खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हमें उनके लिए ये करना चाहिए। आपको लगता है कि आपको पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए कि वो ही हमें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, उन्हीं का हक़ है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दरियाए सिंध का पुराना नाम क्या था? दरियाए सिंध का चलिए फिर आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर ज़िंदा हो तो उसकी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं करती, लेकिन मरने के बाद उससे आपको आवाज़ आने लग जाती है? मरने के बाद कोई जानवर? कोई जानवर नहीं है। मेरी नॉलेज इतनी तेज नहीं। चलिए आप शेयर क्या करेंगे? शेयर क्या करूँ? गाना सुनाएंगे? गाना आवाज़ नहीं अच्छी। चलिए लेकिन फिर भी आप सुनाएं। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। दहलीज पे मेरे दिल की लिख दी मेरे हम। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनान। अनान, क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स के पुलिस में जाना है। पुलिस में जाना है? क्यों क्यों क्यों? पता नहीं, सोचा नहीं। पता ही नहीं है। रोब होता है, डर होता है, ऐसे माचो बन के फिरते हैं पुलिस वाले, ठीक है ना? रोब जुमा सकते हैं इस तरह के। ऐसे कुछ करना। जी, दुआ है कि आप जो बनना चाहते हैं वो बन जाए, मतलब पुलिस में जाना चाहते हैं चले जाए। कैसे जाएंगे पुलिस में? मेहनत करके ऑब्वियसली। कौन सी मेहनत? सेकंड ईयर करके बस कर लेंगे कुछ ना। नहीं, वो ही ना कुछ कर लेंगे। कुछ ना कुछ क्या है? ये कि एंट्री टेस्ट वगैरह देंगे, थोड़ा फिजिकली फिट रखा हुआ है आगे, उसी को मतलब मेंटेन। चलें जी। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप पुलिस में चले जाते हो, हमारे खिलाफ कभी कोई केस बन जाता है तो हमें 24/7 हाजिर हूँ मैं। अभी सही नहीं, अभी सही। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपसे एक क्वेश्चन है, 6 7 से क्यों डरता है? 6 7 से क्यों डरता है? 6 7 8 मतलब 8 खाने वाला, तो 6 से 7 से डरता है। मतलब 6 7 है। 6 7 8 उसके बाद 8 आता है, 8 खाने वाला 8, तो इसलिए डरता है 6 7 से। किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपने ये कहना था कि 7 8 9 7 8 को 8 9 सुना मैंने, इसलिए मुझे थोड़ा सा रफली सा आइडिया था। 7 जो था वो खा जाता है 9 को। 8 से मुराद 8 हाँ, मैंने सुना हुआ ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा रफली सा आइडिया। चलें, समझ आ ही गई होगी लोगों को। अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं ले ली। प्रोग्राम के एंड पे मैं ज़रूर आपको इसका आंसर डिटेल्ड बताऊंगी। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा नहीं, दरियाए सिंध का पुराना नाम क्या था? पुलिस में जाना है, पता है? इस तरह के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। दरियाए सिंध का पुराना नाम ओल्ड सिंध।
मैंने सिंध का नहीं पूछा। ओट्स बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका। शेयर क्या करोगे? क्या बताना चाहूँगा? चलो आपसे ना एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, ये बोल के दिखाना है आपने। कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला। करेला क्या होता है? आपने जाना है, आपने रुकना नहीं। कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, पका करेला, करेला। मेरे नहीं हो पा रहा। ठीक है, किसी को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यार, वर्क हार्ड करो। और एक जब तक आपकी लाइफ का कोई एम नहीं है ना, तब तक आप लोग इधर भी पर मारोगे, उधर भी पर मारोगे। किसी एम को मतलब कि आपके पास कोई एम ही नहीं करने को, तो आप उसके रिलेटेड कुछ कर ही नहीं सकते। हर चीज़ करने की कोशिश करोगे, और हर चीज़ करने की कोशिश करोगे तो वो एक चीज़ जो आपसे हो पाती है वो भी आप छोड़ दोगे। एम रख लो अपना कोई एक, और बस जुड़। लाइफ का एक एम होना चाहिए। ओके, आपको कुछ क्या शेयर करोगे इसके अलावा? मतलब मैं बीट बॉक्सिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बेसिक्स वगैरह आती हैं मुझे बीट बॉक्सिंग। दिखाएं। अब जो बीट बॉक्सिंग की बेसिक्स है उसमें बोलना होता है बूट्स एंड कैट्स। जो बीट बॉक्सिंग की, ये हर बंदे को ना सीखने के लिए बूट्स एंड कैट्स बोलना होता है। उसके लिए आपने इस तरह बूट्स, और कैट्स के लिए इस तरह, तो ऐसे ठीक है, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त आपका जो टैलेंट है। अल्लाह हाफिज़। एक बहुत ही क्यूट सी फैमिली, मामा उनकी क्यूट सी बेबी मेरे साथ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम नाम है आपका, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। कौन सी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब तो बड़ी मतलब 10 से 12 घंटे की जॉब होती है, तो फैमिली को टाइम कैसे देते बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है जी। हैं? आपका नाम? इनाया। अनाया। अनाया, आप सामने देखो। अनाया, आपका बैग तो बहुत क्यूट है, क्या ये मैं अपने साथ अपने घर लेके जा सकती हूँ? बताओ। ये बैग मैं ले लूँ आपका? की तरफ देख रही है। अगर मैंने हाँ कहा तो भी मामा कुछ कह सकती हैं कि तुमने क्यों दे दिया अपना बैग। अगर मैंने ना कहा तो मामा कहेंगे तुमने क्यों ना कहा, है ना अनाया? आप कंफ्यूज हो, क्या करना चाहिए मुझे? आपका बैग ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? से समथिंग। अनाया, आप मामा की तरफ क्यों देख रहे हो? मुझे कोई इशू नहीं है, आप बता दो। मामा को तो अब कोई इशू नहीं है, आपका मैं बैग ले भी लूँ आपकी मामा को कोई मसला नहीं है। आपको है? क्या करें? सबसे बुरी चीज़ कही है मैंने एक लड़की को कि उसकी चीज़ मैंने ले लेनी है, उसकी एसेसरीज़ में से एक चीज़ है, उसका बैग है जो कि मैं ले लूँगी। अब वो देखें, छोटी सी बच्ची का हौसला नहीं पड़ा देने का तो बड़ों को कैसे पड़ेगा? अनाया, मैं शेयरिंग इज केयरिंग ना, मुझे दे दो ये बैग। उतारो। उतारना भी नहीं है वो उतार भी नहीं रही है बैग। ओह माय गॉड। अनाया, चलें खैर, मुरवत में भी नहीं दे रही, बच्चे हैं ना, बच्चे इस तरह के होते हैं। चलें, आपसे मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि 6-7 से क्यों डरता है? 6-7 से क्यों डरता है? क्योंकि वो 7 बाद में आता है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए। नो, पावरफुल कैसे हुआ? क्योंकि वो असेंडिंग ऑर्डर में बाद में आता है। नो, आई डोंट नो। बताएं कि दरियाए सिंध का पुराना नाम क्या था? नो आइडिया। ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का हमला हुआ था? जापान। नाम शहर का? कैन थिंक ऑफ इट एट द मोमेंट, अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा जी, चलें, आप शेयर क्या करेंगी? खाना सबसे अच्छा पका लेती हैं? खाना, यस, चिकन कढ़ाई। कढ़ाई। चलें फिर। यस। सो एज यूजुअल, जैसे हम चिकन को पहले वॉश करते हैं बहुत अच्छी तरह से। मेरा वॉश करने का तरीका थोड़ा सा अलग इस तरह से है कि मैं बिल्कुल उसमें से ब्लड बिल्कुल जो है वो ड्रेन आउट करके, कैसे? अच्छी तरह से वॉश करके, लाइक मल्टीपल टाइम्स। एंड जो भी मुझे देख रहा होता है वो इज़ लाइक कि नहीं, पानी निकल गया है इसमें से, अब ठीक है, इसको बना लो।
तो आफ्टर दैट उसको जो है मसाला पहले प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्याज ब्राउन करके, स्पाइसेस ऐड करके और चिकन को थोड़ा सा भूनते हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं एंड दैट्स इट। तैयार हो गया, ठीक है। अना मसाले घर में पड़े हो सारे ऐड कर सारे ऐड कर देते हैं, ये ठीक है। आपके घर में जितने भी मसाले हैं ना, आप सभी ऐड कर दें और चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। जी, अच्छा फॉर्मूला दिया आपने, ज़रूर लोग ट्राई करेंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको खाना नहीं पकाना आता ठीक से, आता आपकी तरह, क्योंकि वाकई आपकी बहुत टफ जॉब है। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। टंग ट्विस्टर है कच्चा करेला, पक्का करेला और कड़वा करेला। कच्चा करेला, पक्का करेला, 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 कड़वा करेला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आप इस तरह के शो करती हैं कॉमन सेंस वाले? और कॉमन सेंस की भी करती हूँ, अच्छी बैंड बजती है लोगों की। अच्छा, चलिए फिर आपसे आपकी बैंड आज बजा देते हैं। आप मुझे बताओ कि 6, 7 से क्यों डरता है? 6, 7 से क्यों डरता है? क्योंकि मुझे जो बचपन से एक फीलिंग आती है ना, तो 6 जो है ना लड़की और 7 लड़का, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, तो मुझे लगता है वो आपस में ना डरता है। 6 जरा रोबदार है और 7 जरा डर दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। सब लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं लोगों से, और वो ये है कि कौन सा ऐसा शहर था जहां सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का हमला किया गया था? आप लोग भी सोचिए, लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। हमको लाहौर तेरे जैसा, यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा। सायरा, क्या करती है? मैं करती तो बहुत कुछ हूँ, सीखे? जैसे कि मैं भी ऐसे ही इंटरव्यूज़ करती हूँ लोगों के, बहुत कुछ करती हूँ। इंटरव्यूज़ करती हैं कहाँ पर? मैं हमारे चैनल जाती हूँ या लोगों की लोकेशन पे पहुँच के करते हैं इंटरव्यूज़। जैसे यानी कि आप भी होस्ट है? होस्ट मिल गई हैं। बिल्कुल मिल गई आज। चलें फिर आपसे मेरा एक सवाल है, आप इस तरह के शो करती हैं कॉमन सेंस वाले? और कॉमन सेंस की भी करती हूँ, अच्छी बैंड बजती है लोगों की। अच्छा, चलें फिर आपसे आपकी बैंड आज बजा देते हैं। आप मुझे बताओ कि 6, 7 से क्यों डरता है? 6, 7 से क्यों डरता है? क्योंकि मुझे जो बचपन से एक फीलिंग आती है ना, तो 6 जो है ना लड़की और 7 लड़का, पता नहीं क्यों मुझे लगता है, तो मुझे लगता है वो आपस में ना डरता है। 6 जरा रोबदार है और 7 जरा डर चाहती है। 6, मैंने कहा 6 डरता है 7 से। 6, 7 से डरता है। क्यों डरता है? क्यों डरता है? 6, 7 से पता नहीं, नहीं पता। चलो फिर आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिंदा होती है तो वो उसकी कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन मरने के बाद उसका आप शोर सुन सकते हो? जिंदा होती है तो कोई आवाज़ नहीं आती, मरने के बाद उसका शोर सुन सकते हो? जिंदा होती है तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है उसकी, और जब मर जाती है तो शोर सुनते हैं। मर जाती है तो नहीं। चलें फिर आप शेयर क्या करेंगी? कोई ब्यूटी टिप शेयर करेंगी? चले मैं ब्यूटी टिप शेयर करूँगी। अच्छा, ब्यूटी टिप में ये कि आप अपनी प्यारी सी फाउंडेशन है, उसके अलावा मतलब मैं क्या बताऊँ ब्यूटी टिप में, देसी टोटका बता दें कि स्किन केयर कैसे की जाती है। आपकी बड़ी अच्छी स्किन है, आपने मेकअप भी अच्छा किया हुआ है, इस हवाले से आप शेयर। अच्छा, वैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यूटनेस का या मुंह पे जितना ग्लो और ये सारा है, इसका क्या राज है, क्लियर स्किन का क्या राज है? तो मैं कहती हूँ भाई 5 वक्त नमाज इसका राज, ना इधर की चीज़ ना उधर की चीज़, ना कोई क्रीम ना कोई प्रोडक्ट ना ब्रांड, सिर्फ 5 वक्त नमाज। जी, क्या बात है। आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला, इसे बोल के कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, कड़वा करेला, कच्चा करेला, कड़वा करेला। कच्चा करेला, कड़वा करेला, पक्का करेला। 3 तरह के, कच्चा, कड़वा, पक्का। ठीक है, कच्चा करेला, कड़वा करेला, कड़ेला, पक्का करेला, कच्चा करेला, पक्का करेला, कड़वा 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 करेला। बस
चलिए आप मुझे बताएंगे कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यूनिवर्सिटी लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, स्कूल लाइफ? हाँ, एक एक्सपीरियंस था। मेरी टीचर ने मतलब मेरी ना सबमिशन जो थी ना वो क्विज़ की, मतलब डेडलाइन हो गई थी और मैं तो बस 5 मिनट पहले उससे ना टीचर को मैं सबमिट कराने गई और उन्होंने सबमिट नहीं की और मैं इस प्रेशर में इतना आ गई थी ना कि मैं उनके पीछे पीछे भागी, उन्होंने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया और मैंने एकदम से स्लिप हो गई थी और वहीं पर ना स्लिप होकर मैं बेहोश हो गई थी। मतलब एज ए स्टूडेंट मैंने इतना प्रेशर अपने माइंड एक्सपीरियंस वाकई, मतलब वो ठीक है मैं नहीं ऐसे नंबर लगवाती मगर वो वाकई था कि मैंने इतना प्रेशर माइंड में लिया था कि मैं उसमें स्लिप हो गई और बस मैं बेहोश हो गई। जब बेहोश हुई तो उसके बाद टीचर ने मुड़ के देखा कि क्या हुआ बच्ची को? अव्वल तो मुझे पता ही नहीं बेहोशी के बाद हुआ क्या। मैं अपनी क्लास रूम में बैठी थी, सॉरी कॉमन रूम एक होता उसमें बैठी थी और वहाँ पर टीचर भी थी मगर उन्हें फिर भी मुझ पर तरस नहीं आया। मेरी वो मतलब फिर 0 मार्क्स से लगे थे, कंसीडर हुए थे। आप कोई अच्छा मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर आएँ और जाज़बा को प्यारा प्यारा से इंटरव्यू दे, प्यारी प्यारी जाज़बा से मिलने का भी मौका पाइए। तो मिल लिया आज? हाँ, मैंने तो मिल लिया जाज़बा से। भाई जाज़बा बड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं भी जाज़बा से मिल लूँ और मुझे मिल के वाकई बहुत अच्छा लगा जाज़बा से। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सवेरा। सवेरा, क्या करती हैं? मैं अभी एंट्री टेस्ट दे रही हूँ, मेरे अभी टेस्ट सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स हुए थे। सवेरा, आपसे एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करती हूँ और क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सिटी था, शहर, जहाँ पे सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का हमला हुआ था? जापान का था और मेरे ख्याल से ऐसे कुछ हिरोशिमा। चलिए, फिर भी ठीक आंसर किया आपने किसी हद तक, आपको कुछ पता है, अच्छा लगा है सुनकर। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा होती है तो उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो मर जाती है तो उसमें से आवाज़ आती है? मतलब उसका शोर आप मरने के बाद सुनते हो, ज़िंदा जब वो होता है उसका शोर नहीं होता। नहीं, कोई आपको पता है कि 6 7 से क्यों डरता है? 6 क्योंकि वो उससे बड़ा है। कोई तो आंसर करे, कोई तो मेरे इस सवाल का जवाब दे। अच्छा चलो, आप शेयर क्या करोगे? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। सॉन्ग सुनाओगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स जिसकी आप सबसे ज़्यादा तारीफ़ करना चाहोगे तो वो कौन है? दुनिया में सबसे ऐसा शख्स मेरे पापा। पापा, चलें फिर पापा की तारीफ़ कीजिए। मेरे पापा हमारे लिए जो से हम 3 बहनें हैं और उनके लिए वो दिन रात काम करते रहे हैं, हमें वेल एजुकेटेड किया है उन्होंने और हर वो आसाइश दिलवाई है अपने आप को छोड़ के, अपने आप का नहीं देखा, हर वो आसाइश दिलाई जो हमने बोला है और कभी ये फील नहीं होने दिया कि हम कम कर रहे हैं। आई लव यू पापा नहीं कहोगी? आई लव यू पापा। चलें फिर, अगर आपको मौका मिले तो आप अपने फादर के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं उन्हें प्राउड फील कराना चाहूँगी, उन्हें बड़े हो के कुछ बन के दिखाना चाहूँगी। अगर आपकी सैलरी आती है उसमें से सारी सैलरी या आधी सैलरी पापा को दो? आराम से। सही, ठीक है। ये चीज़ चाहिए। आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। टंग ट्विस्टर है कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला। इसे आपने बोल के दिखाना है। कच्चा करेला, पका करेला, कड़वा करेला। 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 कच्चा करेला ठीक है, आप गाना सुना दें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना ऐसे जीना। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। आगे भी सुनाए, सच्ची सी है सुनाए ना। मुझे ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बताती चलूँ। मैंने हर किसी से क्वेश्चन किया कि 6 7 से क्यों डरता है, तो इसका आंसर ये है बिकॉज 7 8 9। अब 7 8 9 सुन के आपने कहा होगा इसका क्या मतलब है, यानी कि 8 से मुराद मेरा ये है ATE 8, खा जाना।
तो यानी कि जो 8 है वो 7 जो है वो खा जाता है 9 को। 7, 8, 9। अब तो आपको समझ लग ही गया होगा 7, 8, 9 के 6 7 से क्यों डरता है, क्योंकि 7 9 को खा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि दरियाए सिंध का पुराना नाम है इंडस रिवर, और ऐसे कौन सा शहर था जहाँ सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब का हमला किया गया था, वो है हिरोशिमा। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़िंदा तो होती है लेकिन शोर नहीं करती, लेकिन मरने के बाद शोर पैदा कर देती है, वो है पत्ते। पत्ते जब मुरझा जाते हैं तो वो उन पे आप हाथ लगाते हैं तो उनसे आवाज़ आती है, क्रच क्रच टूट भी जाते हैं और शोर भी करते हैं। तो ये सवालात के जवाबात, इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।